पाकिस्तान में स्मोक और सांस लेने की जंग कब तक जारी रहेगी? बीजिंग और लंदन ने बदतरीन स्मोक का हल कैसे निकाला? क्या अब हवा भी पाकिस्तानियों की पहुंच से दूर होती जा रही है? लाहौर में खतरनाक स्मोक के डेरे, शहरी बीमारियों में मुब्तला रहने लगे। आखिर स्मोक क्या है और क्यों फिजा में शामिल होती जा रही है? जहरीला धुआं शहरियों की जिंदगी को खतरे में कैसे डाल रहा है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में अभी मौसम सरमा का आगाज हुआ ही है, लेकिन फिजा इस कदर आलूदा हो चुकी है कि मालूम होता है कि जैसे हर तरफ धुंध छाई हुई है। मगर ये धुंध नहीं बल्कि जहरीला धुआं है जो शहरियों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहा है। जहां थोड़ी सी धुंध ने गर्म मौसम से लाहौरियों और पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों के लोगों की जान छुड़ाई, अब धुंध के मौसम के साथ साथ स्मोक का धुआं भी शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है। सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि मुल्तान, फैसलाबाद, कसूर समेत दीगर शहरों में सूरत हाल खासी परेशान कुन है। अक्सर शहरी सीने में जलन, सांस लेने में दुश्वारी और खांसी जुकाम की शिकायत करते दिखाई देते हैं। मोटरवे पुलिस की जानिब से भी नवंबर के आगाज में ही धुंध के बाइस मुख्तलिफ जगहों से मोटरवे को जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। ऐसे में पंजाब और खसूसन लाहौर के बाद से ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस मसले का कोई देर पा हल भी है या नहीं। पंजाब हुकूमत ने सूबे के 4 डिवीजन में पहली से 12वीं जमात तक स्कूलों में तातीलात में 17 नवंबर तक तोसी कर दी है। इन 4 डिवीजन में लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला शामिल है। इन इलाकों में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। सूबा भर में सरकारी और निजी दफातर में 50% स्टाफ को घर से काम करने का कहा गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज करने की कोशिश की गई है। शहरियों को घरों से गैर जरूरी ना निकलने की तनबीह भी की गई है। न सिर्फ पंजाब बल्कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जैसे मुल्क के पुरफिजा शहरों में से एक समझा जाता है। यहाँ भी फिजाई आलूदगी में बदतरीन इजाफा हो रहा है। ताहम ये पहला मौका नहीं है जब स्मोक के हवाले से पंजाब हुकूमत ने स्कूल बंद कर दिए हों, बल्कि 2021 से हर साल यही मामूल रहा और नवंबर और दिसंबर के महीनों में स्कूलों को बंद किया जाता रहा है। इस सब के दौरान जो सवाल हर किसी की जुबान पर है वो ये कि इस मसले का हल क्या है? क्या हर गुजरते साल के साथ ही इस हवाले से मुश्किलात में मजीद इजाफा होता रहेगा? पाकिस्तान में इस हवाले से एक आर्जी हल मसनूई बारिश को भी कहा गया था और गुज़िश्ता बरस इसके लिए मुत्तहिदा अरब इमारात के इश्तराक से क्लाउड सीडिंग भी की गई थी। इस हवाले से पंजाब हुकूमत में वज़ीर माहौलियात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक हुकूमत के जाने से फसलें जलाने के अमल को रोकने के लिए सुपर सीडर्स नामी मशीन मुतारिफ करवाने का अमल शुरू किया गया, जिसके जरिए फसल की कटाई और बीज बोने का अमल एक साथ हो सकेगा। ताहम ताहाल इस हवाले से हुकूमत की जानिब से मशीनों की खरीदारी पर सब्सिडी दी गई है और ये मनसूबा अपने इब्तदाई मराहिल में है। पाकिस्तान वो पहला मुल्क नहीं जहाँ स्मोक का मसला इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया है, बल्कि माजी में 2 तरक्की याफ्ता ममालिक के दारुल हुकूमत भी स्मोक की लपेट में रहे हैं। इससे निकलने में उन्हें बरसों लगे हैं। ये शहर बीजिंग और लंदन थे जहां अब एयर क्वालिटी में गैर मामूली कमी वाक़या हुई है। मगर पाकिस्तान में एयर क्वालिटी में कमी भारत की वजह से भी है, जहां फसलों को जलाया जाता है जिनका धुआं हवा के साथ पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है, जिसकी वजह से लाहौर के शहरी इस वक्त तकलीफात में मुब्तला हैं। मगर बीजिंग और लंदन ने इस स्मोक के साथ कैसे लड़ा? आइए जानते हैं कि इन शहरों ने स्मोक से लड़ने के लिए क्या किया और पाकिस्तान इन ममालिक से क्या क्या सीख सकता है। द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन क्या थी और इसे कैसे ख़त्म किया गया? तो इस हवाले से जो हक़ाइक़ सामने आए, इनके मुताबिक बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में 19वीं और 20वीं सदी में मुतअद्दिद मरतबा स्मोक शहर पर छाए जाने के वाक़यात देखे गए। ये अमूमन उस वक्त होता जब लोग कोयला जलाकर घरों को गर्म रखने की कोशिश करते और शहर में मौजूद हैवी इंडस्ट्री में से मुख्तलिफ केमिकल्स फिजा में छोड़े जाते। 1952 में द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन इन सब में से सबसे ज्यादा मकबूल मौका था, जब 4 रोज तक हद निगाह इतनी कम हो गई थी कि सिर्फ चंद फीट तक की वाज़ा दिखाई देता था। इस दौरान कुछ अंदाजों के मुताबिक 10,000 अफराद हलाक हुए। कहा जाता है कि स्मोक ने जिंदगी को ऐसे मफलूज कर दिया था कि ये घरों और तहखानों तक में दाखिल हो गई थी और सिनेमा घरों में स्क्रीन्स नजर आना बंद हो गई थी। 5 दिसंबर 1952 को जब त्यौहार के मौसम के आगाज के बाद लंदन के बाशिंदे शहर में सैर व तफरीह कर रहे थे तो ऐसे में सनतों की छलनियों से धुआं उठ रहा था। जैसे जैसे रात ढलती गई धुंध गहरी होती गई और जल्द ही स्मोक की एक तह ने दारुल हुकूमत को अंधेरों में डुबो दिया और निजाम में जिंदगी मफलूज करके रख दिया। लंदन वाले सड़कों पर ठोकरें खाते हुए आगे बढ़ने लगे, मगर इन्हें चंद गज से ज्यादा कुछ दिखाई न देता था। अगले दिन सूरज तलू हुआ तो स्मोक फिर भी बरकरार रही।
बल्कि सूरज की रोशनी में ये मजीद गहरी होती गई, यहाँ तक कि कुछ इलाकों में लोग एक कदम बाहर न निकाल सकते थे। अगले 4 दिनों तक शहर मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब गया। जहरीली हवा में सांस लेते लंदन वाले अब एक नई मुसीबत में घिर चुके थे। शहर में नमोनिया और ब्रोंकाइटिस यानी खांसी, गले खराबी जैसे अमराज फैल गए और शहर के अस्पताल मरीजों से भरने लगे, क्योंकि हजारों लोग जहरीली हवा में दम तोड़ गए थे। मगर क्या आप जानते हैं कि इस शहर की खूबसूरती और रौनकें भी तब बहाल हुई जब वहां के हुक्मरानों ने अवामी मुतालबात पर ऐसे इक़दाम उठाए जिससे फिर इस स्मोक, धुएं और फ़ज़ाई आलूदगी के जहरीले बादल न सिर्फ छट गए बल्कि दुनिया भर के इंसान अब इस शहर का रुख करते हैं और वहां से तस्वीर बनाकर अपने सोशल मीडिया पर इसकी तशहीर भी करते हैं। लंदन में इस वाक़े के बाद से हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद इक़दाम किए गए, लेकिन 1956 में बरतानिया की पार्लियामान की जानिब से क्लीन एयर एक्ट पास किया गया, जिसमें सनती और घरों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करने के लिए शहरों और कस्बों में स्मोक कंट्रोल एरियाज बनाए गए, जहां सिर्फ ऐसे ईंधन जलाए जाते जिनका धुआं कदरे कम होता, और घरों को मालिकान को सब्सिडी दी गई ताकि वो पायदार ईंधन पर मुंतकिल हो सके। 1968 में इस एक्ट में तोसी की गई और लंदन को एयर क्वालिटी में इसके बाद की दिहाइयों में बेहतरी आने लगी। शहर की जानिब से अल्ट्रा लो एमिशन जोन मुतारिफ करवाए गए, जहां ज्यादा धुआं फैलने वाली व्हीकल्स पर भारी जुर्माने आयद किए गए। लंदन सिटी हॉल की जानिब से इस पॉलिसी के निफाज के 6 माह बाद कहा गया कि फिजाई आलूदगी में 1/3 कमी वाक़या हुई है। ताहम अभी लंदन में फिजाई आलूदगी यूरोप के दीगर ममालिक के मुकाबले में ज्यादा है। अब ये देखते हैं कि चीन में स्मोक कब आई और इसका उन्होंने कैसे बंदोबस्त किया। चीन में तेजी से होने वाली सनती तरक्की के बायस फिजाई आलूदगी में बतदरीज इजाफा देखने को मिला। 1980 की दिहाई के बाद से जब चीन में कोयले से चलने वाले पावर स्टेशन और गाड़ियों की खरीदारी में इजाफा हुआ तो चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में जहरीले केमिकल्स और फिजाई आलूदगी में बतदरीज इजाफा होने लगा। 2014 में शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज का कहना था कि शहर इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहा क्योंकि यहाँ आलूदगी बहुत ज्यादा है। तो फिर चीन ने इसका क्या हल निकाला? इसके लिए सालों की मेहनत करना पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2017 में 4 साल के दौरान बीजिंग में फिजा में ज़रात की शरह 35% से कम होकर 25% हो गई। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के किसी और शहर ने ऐसी कामयाबी हासिल नहीं की। ताहम ये इसलिए था क्योंकि चीन ने जो इक़दाम मुतारिफ करवाए वो 1998 के बाद से 2 दिहाइयों तक मुख्तलिफ इश्काल में नाफिज किए जाते रहे। चीन की हुकूमत ने सनतों पर इखराज को बहुत कम करने के लिए म्यार वज़ा किए, जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया और मज़ीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया। चीन में गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की क्वालिटी को भी बेहतर बनाया गया। बीजिंग ने ताहाल मुकम्मल तौर पर इस मसले को हल तो नहीं किया, लेकिन शहर में अब भी फ़ज़ाई आलूदगी है और आमतौर के दौरान अक्सर अफराद मास्क का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद शुमार से ये देखा जा सकता है कि व्हीकल से खारिज होने वाले धुएं को कम करने, निजी बिजनेस के लिए हुकूमत की जानिब से दी गई मराहत, डेटा का दुरुस्त इस्तेमाल और सनत को हैवी इंडस्ट्री के अलावा दीगर शोबों में फैलाने से फ़िज़ाई आलूदगी में कैसे कमी आती है। एक बड़े एक्शन प्लान के तहत दीगर इक़दाम के अलावा कोयले से चलने वाले नए मंसूबों पर पाबंदी लगा दी गई। रिहायशी इमारतों में कोयले से चलने वाली हीटिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया। डीजल ट्रक्स में ईंधन और इंजन के म्यार को बढ़ाया गया, जबकि आलूदगी फैलाने वाली पुरानी कारों का इस्तेमाल बंद कर दिया। लोगों को इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने और मुख्तसर सफ़र के लिए अपनी साइकिल चलाने की तरगीब दी गई। फिनलैंड के दारुल हुकूमत हेलसिंकी में कायम सेंटर ऑफ एनर्जी एंड क्लीन एयर से मुंसलिक तजज़ियाकारों लॉरी मैकलोड कहते हैं कि बीजिंग ने शहर में हवा के म्यार को बेहतर बनाने के लिए सख्त मेहनत की, लेकिन गुज़िश्ता 1 दिहाई के दौरान नुमाया बेहतरी इस वक्त देखने में आई जब उन्होंने अपनी इन कोशिशों को शहर की हदूद से बाहर भी बढ़ा दिया। एक कलीदी कंट्रोल का इलाका कायम करके हुकाम ने ज़्यादा मौसम नताइज हासिल किए। बीजिंग का फ़िज़ाई आलूदगी से लड़ने के लिए बजट 2013 में $430 मिलियन से बढ़ाकर 2017 में $2.6 अरब हो गया। अब ये जानते हैं कि पाकिस्तान में स्मोक से सताए शहरी क्या कहते हैं। यूँ तो स्मोक में सबसे ज़्यादा मुतासिर सूबा पंजाब और ख़ुसूसन लाहौर होता है, लेकिन अब हर गुज़रते साल के साथ इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर और फैसलाबाद समेत लाहौर के गिरदोनवा में मौजूद शहर भी इसकी लपेट में आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर सारिफिन तस्वीर पोस्ट करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे इनके शहर पर स्मोक छाई हुई है। ये बात समझ से बालातर है कि स्मोक के मसले पर कितनी कम बात होती है। हालांकि इसके बायस हमारी
जिंदगी का दौरानिया कम होता जा रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक लाहौर के शहरियों के ज़िंदगी से 5 साल कम होते जा रहे हैं। एक सारे शाहवेज का लिखना था कि सांस लें लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर। रामी नामी सारिफ का कहना था कि इस्लामाबाद में इस वक्त हम समूह का इब्तदाई स्टेज देख रहे हैं जो लाहौर में एक दिहाई पहले देखने को मिलती थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस्लामाबाद की फ़िज़ा भी लाहौर जितनी आलूदा हो जाएगी या शायद इससे भी ज़्यादा ख़राब। कुछ सार्फिन इस मौका पर मरियम नवाज के स्विट्ज़रलैंड के दौरे पर तनकीद करते भी दिखाई दिए, जबकि अक्सर अफराद ये भी बता रहे हैं कि कैसे इनके इर्द गिर्द हर दूसरा शख्स बीमार हो रहा है। एक पाकिस्तानी सारिफ का कहना था कि हमें बैरून मुल्क से माहिरीन को बुलाकर इस हवाले से तहकीक करनी चाहिए कि हम इस मसले का हल कैसे निकालें और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये मुसलसल दूसरा साल है जब लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर शदीद स्मॉग की लपेट में हैं। वैसे तो हर साल ही मौसम सरमा के साथ ही मुल्क के बालियाई और वस्ती हिस्से शदीद धुंध की लपेट में आ जाते हैं, मगर ये मसला धुंध की लपेट में नहीं आने का बल्कि धुएं की लपेट में आने का है, जो कि हर गुजरते साल के साथ संगीन होता जा रहा है। जमीन से फिजा में जाने वाली आलूदगी के ज़रात धुंध के साथ मिलकर स्मोक पैदा करते हैं। स्मोक धुएं और धुंध का इम्तजाज है जिससे अमूमन ज्यादा गुंजान आबाद सनती इलाकों में वास्ता पड़ता है। लफ्ज़ स्मोक अंग्रेजी अल्फाज स्मोक और फोग से मिलकर बना है। इस तरह की फिजाई आलूदगी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन, धुआं या कम दिखाई देने वाली आलूदगी मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरो कार्बन वगैरह पर मुश्तमिल होती है। जब फिजा आलूदा हो या वो गैसें जो स्मोक को तशकील देती हैं हवा में खारिज हो तो सूरज की रोशनी और इसकी हरारत इन गैसों और अज्जा के साथ माहौल पर रद्द अमल का इजहार स्मोक की शक्ल में करती हैं। इसकी बड़ी वजह हवाई आलूदगी ही होती है। आम तौर पर यह ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा दर्जा हरारत, सूरज की रोशनी और ठहरी हुई हवा का नतीजा होती है। यानी सरमा में जब हवा चलने की रफ्तार कम होती है तो उससे धुएं और धुंध को किसी जगह ठहरने में मदद मिलती है, जो स्मोक को इस वक्त तश्कील दे देता है जब ज़मीन के करीब आलूदगी का इखराज की शरह बढ़ जाए। स्मोक बनने की बड़ी वजह पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से गैसेस का इखराज है। सनती प्लांट्स और सरगर्मियाँ, फसलें जलाना या इंसानी सरगर्मियों से पैदा होने वाली हरारत इस सब की वजह है। स्मोक इंसानों, जानवरों, दरख्तों समेत फितरत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और जानलेवा अमराज का खतरा भी बढ़ जाता है, खुसूसन फेफड़ों या गले के अमराज से मौत का खतरा होता है। इसकी वजह यह है कि शदीद स्मोक सूरज की शुआओं की सतह को नुमायां हद तक कम कर देती है, जिससे अहम कुदरती अनासर जैसे विटामिन डी की कमी होने लगती है, जो अमराज का बायस बनती है। किसी शहर या कस्बे को स्मोक घेर लें तो इसके असरात फौरी तौर पर महसूस होते हैं, जो आंखों में खारिश, खांसी, जलन, गले या सीने में खराश और जिल्द के मसाइल से लेकर नमोनिया, नज़ला, जुकाम और दीगर जानलेवा फेफड़ों के अमराज का बायस बन सकती है। स्मोक की मामूली मिकदार में घूमना भी दमा के मरीजों के लिए दौरे का खतरा बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। इससे बूढ़े बच्चे और निज़ाम तनफ़ुस के मसाइल के शिकार अफराद बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। स्मोक फैलने पर मुतासर इलाकों में जाने से गुरेज करना चाहिए, ताहम अगर वो पूरे ही शहर को घेरे हुए हो तो घर के अंदर रहने को तरजीह दें और खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखें। बाहर घूमने के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल करें। लेंसेज लगाने की सूरत में वो ना लगाएं बल्कि ऐनक को तरजीह दें। स्मोक के दौरान वर्जिश से दूर रहें, खसूसन दिन के दरमियानी वक्त में जब ज़मीन पर ओजोन की सतह बहुत ज़्यादा होती है। अगर दमा के शिकार हैं तो हर वक्त अपने पास इनहेलर ज़रूर रखें। अगर हालात अचानक ख़राब हों तो डॉक्टर से मशवरा करें। अगर निज़ाम तनफ़ुस के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं और स्मोक में निकलना ज़रूरी भी है तो गुंजानाबाद इलाकों में जाने से गुरेज करें, जहाँ ट्रैफिक जैम में फंसने का इम्कान हो। सड़क पर फंसने के नतीजे में जहरीले धुएं से बचने के लिए गाड़ियों की खिड़कियां बंद रखें। पानी और गर्म चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करें। सिगरेट नोशी वैसे ही कोई अच्छी आदत नहीं, ताहम स्मोक के दौरान तो इससे मुकम्मल गुरेज करना ही बेहतर होता है। बाहर से घर वापसी या दफ्तर पहुंचने पर अपने हाथ, चेहरे और जिस्म के खुले हिस्सों को लाजमी धोएं और स्मोक से खुद को बचाने की कोशिश करें।